अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन दिस इज शान हनीफ फ्रॉम विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे स्टूडेंट मोहम्मद हमजा मौजूद है जिनका यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको कंग्रेचुलेट करते हैं उनको यूके का वीज़ा ग्रांट होने पे। उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था हमारे साथ, उनकी जो जर्नी थी वो कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा भाई, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें देखते हैं, वो अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट जिसका भी वीज़ा लगता है तो उससे हम ये रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि वो जो हमें देखने वाले स्टूडेंट है वो उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है हमारे स्टूडेंट्स को, उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो प्रोसेस था वो हमारे साथ यानी विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स के साथ कैसा रहा। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बताइएगा। मेरा नाम हमजा अकील है। मैंने ICS किया हुआ और मेरी 57% है और मैंने रिसेंटली अब्रॉड स्टडी करने का फ़ैसला किया था, तो इस वजह से मैंने विजन अब्रॉड को कांटेक्ट किया, उनके ऑफिस को विज़िट किया। वहाँ पे मेरी मिस फातिमा से इंटरेक्शन हुई। उन्होंने मेरा थ्रू आउट द प्रोसेस सारा तैयारी वगैरह करवाई, उन्होंने सारा गाइड किया मुझे स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी फ्रेंडली था और सारा कुछ उन्होंने बहुत ही स्मूथली प्रोसेस किया है। जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिहाज से उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी फाउंड आउट करके दी, उनका एडमिशन करवाया, उसका अनकंडीशनल लेटर निकलवाया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की कुछ इंटरव्यूज़ थे, उसका उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई है, उन्होंने मॉकअप टेस्ट लिए। और उसके अलावा जो मेरे लिए परेशानी थी वो ये थी कि मेरा 4 साल पहले एक फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी परेशानी थी। तो मिस फातिमा ने उसको कहा कि इसका कोई इशू नहीं होगा। उन्होंने सारा बहुत अच्छे से इस केस को सारा मैनेज किया और प्रेजेंट किया एम्बेसी को, और मुझे रिजेक्शन को लेकर कोई भी डिले या कोई इशू नहीं आया। ठीक है हमजा भाई, यहाँ पे आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। पहला तो आपने इंटरव्यू का जिक्र किया कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई गई है। जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये कंसर्न होता है कि मेरा इंटरव्यू जो है वो पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। तो आपने ये स्पेसिफिकली बताना है कि आपके कितने सेशंस होते थे हमारी टीम के साथ और आपने कितने दिन की तैयारी के बाद उस इंटरव्यू को कितनी अटेम्प्ट्स में क्लियर किया था, ये आप बताइएगा ज़रा। मिस फातिमा ने जब इंटरव्यू का मुझे बताया था तो उन्होंने कहा था कि जैसी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी उसके बाद हम इंटरव्यू बुक करवाएंगे। तो पर डे जो था वो 2 to 3 मॉकअप टेस्ट होते थे हमारे, और मिस फातिमा ने एक शीट बना के रखी हुई थी क्वेश्चंस की, और जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता था उसको वो एक्सप्लेन करती थी, और जिसका आंसर इनकम्प्लीट होता था वो भी मुझे अच्छे से गाइड किया। तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं हुई कि कोई न्यू क्वेश्चन था या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड था तो मुझे मुश्किल आई, लेकिन मिस फातिमा ने सब कुछ क्लियरली मुझे बताया। ठीक है, तो ये आपने जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया तो कितनी अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड में हुआ, कितनी दफ़ा आप इसको जो है वो रिजेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी नहीं, बताइए। मेरा फर्स्ट टाइम ही जो इंटरव्यू था वो पास हो चुका था। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक जिक्र किया था कि आपका यूके का ही रिफ्यूज़ल था, वो काइंडली थोड़ा सा बताइएगा कि वो आपका कौन सा रिफ्यूज़ल था, विजिट था, स्टडी था, कौन सा रिफ्यूज़ल था? मेरी फैमिली ने ना 4 साल पहले अप्लाई किया था यूके वीज़ा के लिए, तो वो रिजेक्ट हो गया था। उसको लेके काफ़ी परेशानी थी, लेकिन मिस फातिमा ने बताया कि उसका कोई रिलेशन नहीं है ये स्टूडेंट वीज़े के साथ, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो वो ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो आपने कौन सा वीज़ा फाइल करवाया था? फैमिली वीज़ा करवाया था। नहीं, अभी उसके बाद जब आपने अपना ये प्रोसेस करवाया था उसके एंड पे आपने स्टैंडर्ड वीज़ा फाइल करवाया था या प्रायोरिटी वीज़ा फाइल? प्रायोरिटी। ठीक है, तो जिस तरह आप बता रहे कि आपका जो केस था ओवरऑल देखा जाए तो वो एक वीक केस कंसीडर किया जाता है, जी। तो आपका रिफ्यूज़ल भी था यूके का, जी। फिर आपके जो ब्लड रिलेटिव्स है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आपको एम्बेसी की तरफ से कोई मेल वगैरह रिसीव हुई थी इस बारे में जब आपने इंटरव्यू वगैरह सॉरी आपने वीज़ा फाइल करवाया था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया था। ठीक हो गया हमजा भाई। अगेन वंस अगेन जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको जो है वो कंग्रेचुलेट करता हूँ आपके वीज़े के लिए और बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। इसी तरह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से भी कोई किसी भी कंट्री का प्रोसेस करवाना चाहता है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट करके आप अपना केस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।